राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों प्रेमियों, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का जो विषय था ये था कि संत रामपाल जी के द्वारा आए दिन सनातन धर्म के चारों शंकराचार्य जी को और सभी संतों को और सभी कथावाचकों को चैलेंज कर रहे थे। हर दूसरे तीसरे दिन उनका एक नया वीडियो आ रहा था कि मैं सबको चैलेंज करता हूँ, कोई आइए और मेरे साथ में शास्त्रार्थ कीजिए, मैं अपना ज्ञान बताऊंगा, वो अपना ज्ञान बताएंगे, कौन सही है कौन गलत है ये पता चल जाएगा। तो इस तरह के उनके वीडियो आ रहे थे। तो मेरे मन में संशय आया था कि क्यों, ऐसा क्या कारण है कि कोई भी इनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो बना करके डाला, उसके बाद में मुझे संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा रिएक्शन देखने को मिलने लगे। उन लोगों ने मुझसे संपर्क साधा, मेरे चैनल पे जाकर मेरा नंबर लिया, नंबर लेकर के मुझे कॉल भी किए, मैसेज भी किए, और यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो और डाला था, मुझे ये तक भी कहा गया है कि आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो पहले मेरे मन में ये संशय आ रहा था कि ऐसा क्या कारण है कि कोई भी कथावाचक या कोई भी शंकराचार्य जी या कोई संत भगवान, कोई संत रामपाल से क्यों चर्चा नहीं करने चाहते। लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चला कि वो कोई संत नहीं, तो सभी शंकराचार्य जी, संत भगवान, कथावाचक सब बचना चाहते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अब से पहले उनके लिए बहुत मर्यादा रखते हुए मैं बोलता था, लेकिन जब सच्चाई मुझे देखने को मिली और सच्चाई का मुझे पता चल रहा है, तब ये शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं, इसका कारण क्या है, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। संत रामपाल जी ने कम से कम 1000 लोगों को पूरे समाज में फैला रखा है, सोशल मीडिया पर, कोई इंस्टाग्राम पर है, कोई फेसबुक पर है, कोई यूट्यूब पर है। उनका कार्य केवल यही है, लोगों को संपर्क करना, उनके साथ में चर्चा करना। चर्चा में वो क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को उठा करके अर्थ का अनर्थ करके सवाल जवाब करते हैं। सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं श्री कृष्ण भक्ति को, श्री राधा रानी जी की भक्ति को वो टारगेट करते हैं। उनका मुख्य जो उद्देश्य है वो राम जी को भगवान नहीं मानते, श्री कृष्ण जी को भगवान नहीं मानते, वे शिव जी को भगवान नहीं मानते, हनुमान जी को भगवान नहीं मानते। उनकी नजरों में कोई भगवान नहीं है, केवल और केवल उनकी नजरों में संत रामपाल ही भगवान है, सर्वोपरि है, सब कुछ वही है। जब हमने उनसे ये सवाल किया कि आप अपने गुरुदेव को भगवान बताते हो और सब देवी देवताओं को, सबको आप कुछ मानते ही नहीं, इसका क्या कारण है। तो उनका कहना ये है कि ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सब हम लोगों को पागल बनाने के लिए लिखे गए हैं, हम इनको मानते नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हमारे इस सनातन धर्म के लोगों की यही दुर्भाग्य है। इस हिंदुस्तान के अंदर केवल हिंदू ही थे पहले, कुछ मुस्लिम लोग यहाँ पर आए, आकर के जैसे संत रामपाल जी हैं ऐसे लोगों ने हिंदुओं को भ्रमित करके उनको दूसरे धर्म में जाने के लिए उकसाया। और ये कार्य बहुत पहले हुआ था, लेकिन हमारी नजरों में बहुत पहले हुआ था, वो कार्य आज भी हो रहा है। लोगों को संत रामपाल जी डायरेक्ट ना कन्वर्जन करवा के हाफ कन्वर्जन संत रामपाल जी कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपने अनुयायियों को कहना है शास्त्र कुछ नहीं है, शास्त्रों में कुछ नहीं है, सब झूठे हैं, भगवान कोई नहीं है, भगवान का कोई मतलब नहीं है, किसी की पूजा मत करो, केवल उनको पूजो। धीरे धीरे हमारे समाज में इस बीमारी को इस तरीके से घुसा दिया गया है कि इतना ज्यादा कन्वर्जन सनातन धर्म के लोगों ने किया है, आज मुट्ठी भर हिंदू रह गए हैं। सब जगह आप देखिए मुस्लिम धर्म पनप रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, उनके धर्म में एकता है, अपने धर्म के खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं चाहते। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हिंदुस्तान में कहीं भी मुद्दा कुछ और होगा। अभी जैसे कि हाल फिलहाल में एक एजुकेशन को लेकर के एक प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर भी हमारे धर्म को गाली दी गई, भगवान श्री रामचंद्र जी को गाली दी गई, सीता माता जी को गाली दी गई। वहां पर बैठे हुए सभी लोग सब हिंदू थे, जो गाली दे रहे थे वो भी हिंदू थे, सुनने वाले भी हिंदू थे, हथेली बजाने वाले भी हिंदू थे। तो ये हमारे इस देश का दुर्भाग्य है, हिंदुओं का दुर्भाग्य है। दूसरे धर्म के खिलाफ आप एक शब्द बोल करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। हिंदू धर्म के लिए कोई भी कुछ भी बक देता है, कुछ भी बोल देता है, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। इसका कारण यही है, इसीलिए हिंदू कम होते जा रहे हैं, हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। इस पर कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है, सरकार को सब कुछ पता होते हुए भी कुछ करने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर मेरे आप इस मत से सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर अपनी राय जरूर दीजिए। मेरा मानना यह है, ऐसा लॉ बनना चाहिए कि कोई किसी के धर्म को, किसी के रीति रिवाज को, किसी की उपासना पद्धति को कोई अपशब्द ना कहे,
मूर्ति पूजा को, कोई मूर्ति पूजा करता है या नहीं करता है, सबके अपने अपने अलग मत हैं, लेकिन ऐसा लॉ बनना चाहिए कि कोई किसी के धर्म को अपशब्द ना कहे। तो भाइयों, अगर मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसमें अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मेरे शब्दों में कोई ऐसी कड़वाहट या मेरे शब्दों के द्वारा आपके हृदय को कोई ठेस पहुंची है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे।